एक घना सरसब्ज और खामोश जंगल था। इस जंगल में शेर, हाथी, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर, कबूतर, मोर और कछुआ रहते थे। सब जानवर अपने अपने अंदाज में जिंदगी गुजार रहे थे, मगर जंगल का माहौल पहले जैसा पुरसुकून नहीं रहा था। शेर खुद को जंगल का सबसे ताकतवर जानवर समझता था। वो अपनी ताकत पर बहुत गुरूर करता और अक्सर दूसरे जानवरों को धमकाता रहता। हाथी अपनी जिसामत पर नाज करता और समझता था कि उसके बगैर जंगल का कोई काम नहीं चल सकता। लोमड़ी अपनी चालाकी पर फख्र करती और हर वक्त दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश में रहती। बंदर अपनी फुर्ती दिखाकर सबको कमतर समझता, जबकि मोर अपनी खूबसूरती पर नाजा रहता। हिरन, खरगोश, कबूतर और कछुआ इन सब बातों से खामोशी से सब कुछ देखते रहते। वो जानते थे कि गुरूर किसी को कुछ नहीं देता, मगर वो खामोश रहना ही बेहतर समझते थे। एक दिन जंगल में शदीद खुश्क साली शुरू हो गई। दरिया सूखने लगा, घास पीली पड़ने लगी और दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे। जानवरों को खुराक और पानी की सख्त कमी महसूस होने लगी। हर जानवर परेशान था, मगर गुरूर करने वाले जानवर अब भी खुद को सबसे बेहतर समझ रहे। शेर ने सोचा कि वो अकेला शिकार करके सब कुछ हासिल कर लेगा, मगर कमजोरी के बाइस वो बार बार नाकाम होने लगा। हाथी ने दरिया खोदने की कोशिश की, मगर अकेला होने की वजह से जल थक गया। लोमड़ी ने चालाकी से दूसरों का हिस्सा हड़प करने की कोशिश की, मगर एक दिन वो खुद भूख का शिकार हो गई। बंदर दरख्तों पर कूदता रहा, मगर वहां भी अब फल बाकी नहीं थे। मोर की खूबसूरती भी अब किसी काम की न रही। दूसरी तरफ हिरन, खरगोश, कबूतर और कछुआ आपस में मशवरा करने लगे। उन्होंने तय किया कि अगर सब जानवर मिलकर कोशिश करें तो शायद जंगल बच सकता है। कछुआ ने अपने तजुर्बे से बताया कि सब्र और इत्तेहाद ही असल ताकत है। कबूतर ने सबको इकट्ठा होने का पैगाम फैलाया। खरगोश ने तेजी से जगह जगह जाकर जानवरों को खबर दी। हिरन ने सबको एक जगह जमा किया। जब सब जानवर इकट्ठे हुए तो शुरू में शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर और मोर को ये बात अजीब लगी, मगर हालात ने उन्हें खामोश कर दिया था। कछुआ ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा कि अकेला कोई भी इस मुश्किल से नहीं निकल सकता, मगर अगर सब मिल जाएं तो रास्ता जरूर निकल आएगा। सब जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया। हाथी ने जमीन खोदी, शेर ने हिफाजत की, बंदर ने दरख्तों से बची खुची शाखें और फल जमा किए, लोमड़ी ने रास्ते तलाश किए, मोर ने दूर से आने वाली नमी वाली जगहों की निशानदेही की, कबूतर ने पैगामात पहुंचाए, हिरन और खरगोश ने पानी की नई जगह ढूंढने में मदद दी। कई दिनों की मेहनत के बाद जंगल के एक कोने में पानी का एक नया चश्मा निकल आया। घास दोबारा उगने लगी, दरख्त हरे होने लगे और जानवरों के चेहरों पर सुकून वापस आ गया। उस दिन शेर ने सबके सामने अपना सर झुका दिया। हाथी ने मान लिया कि जिसामत से ज्यादा इत्तेहाद अहम है। लोमड़ी ने तस्लीम किया कि चालाकी अकेले कुछ नहीं कर सकती। बंदर ने जान लिया कि फुर्ती तभी फायदा देती है जब सब साथ हों। मोर को भी एहसास हुआ कि खूबसूरती नहीं, किरदार असल चीज। कछुआ खामोशी से मुस्कुराया और जंगल में एक नया उसूल कायम हो गया। अब कोई जानवर खुद को सबसे बड़ा नहीं समझता था। सब जानवर एक दूसरे की इज्जत करते, मिलकर काम करते और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते। और यूं जंगल एक बार फिर अमन, खुशहाली और सुकून की मिसाल बन गया। सबक गुरूर कमजोरी बन जाता है, जबकि इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत होता है।